यार कसम से इस मलहवा की कहानी में इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। इसी बीच एक महिला अपने मीठे तरबूज बेचने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक खड़ूस सा चेहरा लिए आदमी उसके पास आकर पूछने लगा कि उसके तरबूज पके हुए हैं या नहीं। हाँ। बेचारी लड़की उसके दोहरे मतलब वाले मजाक से असहज महसूस कर रही थी, लेकिन ग्राहक समझकर विनम्रता से बोली कि तरबूज पूरी तरह पके हैं और अगर मीठे न लगे तो पैसे वापस। आदमी ने एक टुकड़ा उठाकर खाया और फिर झूठ मूठ चेहरा बनाकर कहने लगा कि ये तो मीठे ही नहीं हैं और वह झूठ बोल रही है। इस हरकत के बाद वह और बदतमीज हो गया और भद्दी भद्दी बातें करने लगा। उन्होंने मौका पाकर उससे बदसलूकी शुरू कर दी। तभी हवा में से एक बांस की लकड़ी आकर सीधे बदमाश की पिछाड़ी पर ऐसी लगी कि वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। ये बांस फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि लड़की का भाई था, जो अपनी बहन के साथ हो रही ये हरकत देखकर आग बबूला हो गया था। गुंडे गुस्से में आ गए, लेकिन उनका सरगना रोते रोते अपने आदमियों को उसे मार डालने का हुक्म देने लगा। इससे पहले कि कुछ होता, लड़के ने बिजली की रफ्तार से एक और बांस सीधा उस बदमाश के मुंह में दे मारा। भीड़ हैरान रह गई और गुंडे उस पर टूट पड़े, मगर वह डंडा घुमाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल देता है, लेकिन जल्द ही वे फिर से उस पर टूट पड़ते हैं और बुरी तरह पीटने लगते हैं। बहन बस खड़ी होकर यह सब देख रही थी। तभी पुलिस आ गई और गुंडे अपने पिटे हुए सरगना को खींचते हुए वहां से भाग निकले। लड़की अपने घायल भाई के पास दौड़ी। उसके मुंह से खून बह रहा था, जो उसके गले में पड़े लॉकेट पर गिरा। लड़का बेहोश होते होते देखता है कि लॉकेट चमकने लगा है और उससे अजीब सी लाल और नीली ऊर्जा निकलकर उसकी आंखों में समा रही है। अगला दृश्य अस्पताल का है, जहां वह होश में आता है, लेकिन घबराहट में सीधे नर्स के सीने से टकरा जाता है। Yeah, boy. नर्स गुस्से में पूछती है कि ये क्या हरकत है। वह माफी मांगता है और कहता है कि ये गलती से हुआ, मगर वह चेतावनी देती है कि अगर जानबूझकर हुआ तो सिक्योरिटी बुला लेगी। तभी उसकी बहन कमरे में आती है। वह कहता है कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसे अपनी बहन के कपड़ों के आर पार दिखने लगता है और वह घबराकर आंखें बंद कर लेता है। बहन को शक होता है कि कहीं उसे बुखार या सिर पर चोट तो नहीं लगी। इसी बीच उसकी आंखें अजीब चीजें दिखाने लगती हैं। एक में अदृश्य चीजें दिखती हैं और दूसरी में चीजों के आर पार, यानी यिन यांग आंखें। वह अपनी नई ताकत आजमाता है और बाहर का सब कुछ देखने लगता है, यहां तक कि एक डॉक्टर को एक जवान नर्स के साथ संदिग्ध हरकत करते देख लेता है। मजे मजे में वह फिर से ताक झांक करता है, लेकिन एक हॉट नर्स को देखने की चाहत में गलती से एक डबल चिन्ह वाली औरत को देखकर लगभग बेहोश हो जाता है। तभी एक नर्स उसकी बहन से बिल भरने को कहती है। बहन जैसे तैसे पैसे देकर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कराती है। यह देखकर वह कसम खाता है कि अपनी नई शक्ति से बहन की जिंदगी बेहतर बनाएगा। बाहर निकलते ही वह सोच रहा होता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी एक गली में पासे का जुआ चलता देखता है। यिन यांग आंखों से वह पासे का नंबर देख लेता है और सही दांव लगाकर पैसे जीतना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह हर बार जीतकर ढेर सारा पैसा कमा लेता है, जिससे भीड़ उसे जीनियस जुआरी कहने लगती है और जुआ चलाने वाली महिला चिढ़ने लगती है। आखिरकार वह महिला उससे बड़ा दांव खेलने की चुनौती देती है। हारने पर उसे सारा पैसा देना होगा और स्ट्रिप होकर दौड़ना होगा, और जीतने पर महिला न सिर्फ अपना पैसा देगी बल्कि उसकी हर बात मानेगी। लड़का आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार करता है और खेल शुरू होता है। इस बात को सुनकर दर्शक उत्साहित हो जाते हैं और उनकी कल्पनाएं उड़ने लगती हैं। महिला अपनी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है कि अगर वह हार गया तो उसे पूरी तरह नग्न होकर भागना होगा। लेकिन हमारा हीरो घबराता नहीं है और आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसे डर नहीं है। फिर आखिरी खेल शुरू होने वाला होता है। महिला जोर से हाथ मारकर पासे को हवा में फेंकती है और लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ उसे गिलास में पकड़ लेती है। इस बार वह गिलास को इतनी अद्भुत, लगभग अलौकिक शक्ति से हिलाती है कि भीड़ दीवानी हो जाती है और उसकी पासा फेंकने की कौशल की तारीफ करती है। महिला अपनी कुशलता की तारीफ करती है। गुस्से में महिला गिलास को इतनी ताकत से टेबल पर मारती है कि चारों ओर धूल उठ जाती है। लेकिन उसकी आत्मविश्वास तब डगमगा जाती है जब हान अपना हाथ गिलास पर रखता है और उसे एहसास होता है कि हान पहले से ही उसकी चाल को जान गया है।
हान आत्मविश्वास से बड़ी संख्या पर दांव लगाता है और यह भी भविष्यवाणी करता है कि इस बार सभी पासे 6 आएंगे। जब वह पासे दिखाता है तो सच में सभी 6 होते हैं। भीड़ पूरी तरह चौंक जाती है, जबकि हान अपनी जीत का आनंद लेते हुए कहता है कि जुआ खेलना बहुत मजेदार है। इस बीच शरारती लड़की भीड़ के ध्यान भटकते ही भागने की कोशिश करती है और तुरंत भाग जाती है। कहती है कि लोग इस तरह की मूर्खताओं पर विश्वास करते हैं। हान भी उसका पीछा करता है और दोनों भागते हैं। वह जल्दी से एक संकरी गली में घुस जाती है। हान सोचता है कि वह चली गई, लेकिन अपनी एक्स-रे नजर से वह उसे पास की बिल्डिंग में छिपा हुआ पाता है। हान खिड़की के रास्ते कमरे में कूदता है, उसे बच्चा की तरह उठाता है और याद दिलाता है कि उसने जुआ खेला था, अब पैसे चुकाने होंगे। अगर वह पैसे नहीं देती तो हान उसे सिखाने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वह लिंग समानता में विश्वास करता है। तभी वहां आवाजें सुनाई देती हैं और जब वे मुड़कर देखते हैं तो एक व्हील चेयर में आदमी दिखाई देता है जो कई आत्माओं से घिरा होता है। हान इतना डर जाता है कि वह महिला को किनारे कर देता है और उस आदमी से पूछता है कि वह कौन है। हान को यह और भी डराता है कि यह आदमी इतनी सारी आत्माओं को अपने साथ कैसे खींच रहा है। आदमी बताता है कि यह उसकी बहन है और पूछता है कि क्या उसने फिर से कोई परेशानी की है। लड़की तुरंत अपने भाई का पक्ष लेती है और कहती है कि उसने कोई परेशानी नहीं की और हान ने उसे धोखा देने की कोशिश की। हान उसे शर्मीला और हार मानने वाला कहता है और याद दिलाता है कि उसने दांव हार कर पैसा गंवा दिया, इसलिए उसे पैसा देना होगा। महिला अपने भाई के पास खड़ी होकर उसे चिढ़ाती है और साफ कहती है कि वह एक पैसा भी नहीं देगी। हान उसे याद दिलाता है कि सिर्फ इसीलिए कि वह महिला है, वह उसे थप्पड़ मारने से नहीं हिचकेगा। लड़की उसे उकसाती है और चुनौती देती है कि अगर हान में दम है तो आकर मारे। दोनों आपस में ताने मारते हैं, जब तक कि व्हील चेयर में आदमी उनके झगड़े से परेशान होकर अपनी बहन को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वह कुछ मीटर दूर चली जाती है। वह मासूमियत से पूछती है कि भाई ने क्यों मारा, तो वह उसे याद दिलाता है कि उसने उसे बार बार जुआ खेलने से मना किया था। लड़की कहती है कि जुआ ही भाई के इलाज का सबसे तेज तरीका है और वह नहीं चाहती कि उसका भाई जीवन भर ऐसे ही फंसा रहे। हान की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह अपने यिन यांग आंखों से आदमी के पैर की समस्या को जांचता है। वह जल्दी से पता लगाता है कि हैमस्ट्रिंग्स पैर के बछड़े में कट गई हैं। महिला और व्हीलचेयर में आदमी दोनों इस खुलासे से हैरान हो जाते हैं। व्हीलचेयर वाला आदमी पूछता है कि वह इतनी जल्दी यह कैसे जान पाया। हान शांत और गैर लाभकारी अंदाज में कहता है कि वह सब कुछ एक नजर में देख सकता है। तभी लड़की उसके पास आती है और विनती करती है कि अगर वह जानता है तो उसके भाई की मदद करे। पहले हान अनिच्छुक और असंतुष्ट नजर आता है, लेकिन जब उसका हाथ लड़की के पास आता है तो वह चमकती है और कहती है कि अगर वह उसके भाई को ठीक कर सकता है तो वह उसे जो चाहे देगी। हान फिर से चाल में नहीं आता और उसे दूर धकेल देता है, बताता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। हान जाने ही वाला होता है क्योंकि वह इन लोगों को नहीं जानता और मदद करने से उसकी शक्तियों का खुलासा हो सकता है। तभी व्हीलचेयर वाला आदमी प्रस्ताव देता है कि वे एक सौदा करें। हान रुक जाता है और पूछता है कि किस तरह का सौदा। घायल आदमी कहता है कि वह हान को साउथ वेस्ट किंग कैसे बना यह सिखाएगा और बदले में वह अपने पैर ठीक कर देगा। जब घायल आदमी अपनी असली पहचान प्रकट करता है, हान चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में उतना प्रसिद्ध है। आदमी पुष्टि करता है कि वह वास्तव में शियाओ हेंटियन है। हान की जिज्ञासा और बढ़ जाती है क्योंकि शियाओ हेंटियन पहले बड़ा नाम था और हान समझ नहीं पा रहा कि वह इस हालत में कैसे पहुंचा। लड़की उसकी हालत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ उसे चुप करा देता है और हान से पूछता है कि वह सौदे के बारे में क्या सोचता है। हान सुनिश्चित नहीं है कि पैर कैसे ठीक करे, लेकिन वह ध्यान केंद्रित करता है, आत्मविश्वास के साथ इन नई तकनीकों को अपनाने लगता है और आगे बढ़ता है। महिला कहती है कि अब खेल बंद करें और पूछती है कि क्या वह उसके भाई को ठीक करने वाला है या नहीं। घायल आदमी हताश हो चुका है क्योंकि अब तक किसी भी डॉक्टर ने उसके पैर ठीक नहीं किए, लेकिन हान आत्मविश्वास से कहता है कि वह इसे संभाल सकता है। पैर टूटे आदमी को यकीन नहीं होता और लड़की खुशी से हान से पूछती है कि क्या वह सच में ऐसा कर सकता है। हान पुष्टि करता है कि उसे तैयारी में कुछ समय चाहिए।
हताश आदमी कहता है कि हान जितना चाहे समय ले सकता है और अगर पैर ठीक हुए तो वह उसकी सेवा में रहेगा। बहन हान को गले लगाकर धन्यवाद देती है। हान शांति से कहता है कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। हान बाहर निकलते हुए सोचता है कि वह यहां केवल अपने पैसे मांगने आया था। अब इसे लेकर बात करना अजीब लगता है। तभी हान को सड़क पर एक व्यापारी की आवाज सुनाई देती है जो मिंग राजवंश के नीले सफेद पोर्सलीन की क्लियरेंस सेल के बारे में चिल्ला रहा है। हान उत्साहित होकर वहां दौड़ता है। व्यापारी की वस्तुएं नकली साबित होती हैं और हान उन्हें खरीदने से मना करता है। फिर हान एक बुजुर्ग और उसकी पोती को देखता है। बुजुर्ग जो मिंगान है खजाने खोजने के लिए प्रसिद्ध हैं। हान उनकी बातचीत सुनता है और व्यापारियों की वस्तुएं जांचता है। हान उत्साह से कहता है कि वह निश्चित रूप से पोर्सलीन लेना चाहता है। व्यापारी जल्दबाजी में उसे जार दे देता है और उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसकी चाल को भांप जाता है। हाँ जी भाइयों, आया ना आनंद? तो यार, अगला हिस्सा आएगा। पर यार, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे भाई का ही चैनल है यार। ऐसे ही मजेदार कहानियां लाता रहूंगा आप लोग के लिए।